मज़हर साहब और फ़खर दुरानी साहब बिल्कुल मुख्तलिफ राय रखते हैं। फ़खर, देखिए अलीना, आप एक सवाल पूछ रही थी कि पाकिस्तान के लिए अब मुस्तकबिल में क्या है अपने दिफा को मजबूत बनाने के हवाले से, क्या पाकिस्तान को भी ये जो आर्म्स रेस है उसमें शामिल होना चाहिए, क्योंकि भारत हैवीली इन्वेस्ट कर रहा है अपने दिफाई और अपने दिफा के हवाले से। तो उसमें मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने हमेशा से स्मार्टली एक प्ले किया है अपने दिफा के हवाले से। पाकिस्तान कभी भी ऑफेंसिव उसमें नहीं गया, पोस्टर में नहीं गया, बल्कि हमेशा अपने दिफा को मजबूत किया है। और उसके हवाले से अगर देखें तो जिस तरह अभी हमारे सामने आया है J-10C वाला, और जो अपने जिस तरह से एरियल अपना जो दिफा पाकिस्तान ने मजबूत किया है, तो फ्यूचर में भी पाकिस्तान इसी तरह ही करेगा। क्योंकि एक बात तो ये पाकिस्तान बड़े अच्छे तरीके से जानता है कि टेक्नोलॉजी हर 2-4 साल बाद, 5 साल के बाद ऑब्सोलीट हो जाती है, और ये भारत को शायद इसकी समझ नहीं आ रही। भारत ने जितना रिलाय किया अपना रशियन जो असलहा था उसके हवाले से, और उसके बाद जो उन्होंने नई टेक्नोलॉजी भी ली, तो उनके लिए जो सबसे बड़ा मसला आया रफ़ाइल का भी अगर देखा जाए तो वो सोर्स कोड उनको ये बहाना बनाया जाता है कि उनको नहीं दिया गया, जिसकी बुनियाद के ऊपर वो इफेक्टिवली जो रफ़ाइल का जिस तरह से यूसेज हो सकता है वो नहीं किया गया। तो पाकिस्तान मैं समझता हूँ इस हवाले से इस गेम में भारत से कहीं आगे है, और पाकिस्तान अपने दिफा के हवाले से ये बड़ा स्मार्टली, और कोई भी फाइट में भी जाता है पाकिस्तान तो ये भी देखें, अभी 4 दिन की एक फाइट हुई और उसमें पाकिस्तान ने जो एक अपना अपर एज था वो दुनिया भर को दिखाया, और दुनिया ने माना भी है कि पाकिस्तान ने स्मार्टली प्ले किया। पाकिस्तान भारत की तरफ से जो भी अटैक किया गया उसके ना सिर्फ ये कि हमने त्यारे गिराए, और उसके बाद 10 मई को भी पाकिस्तान ने जिस तरह से काउंटर अटैक किया, तो उसमें भी पाकिस्तान ने अपनी जो सुपीरियॉरिटी दिखाई है। तो इस बुनियाद के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान को कहीं ये जिस तरह भारत हैवीली इन्वेस्ट कर रहा है, भारत के अज़ाइम कुछ और भी हैं कि वो इस खित्ते का जो है वो एक चौधरी बनने के हवाले से उस वजह से भी वो करता है। फिर दूसरा उसका जो फ़खर साहब, जहाँ मैं अंडरस्टैंड करती हूँ आप जो बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा ग्रेटर सवाल एक ये भी है कि ये गेम खेलनी ही क्यों है पाकिस्तान और भारत को दोबारा, जो हम इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं हेविली अपनी दिफा के ऊपर, चाहे वो पाकिस्तान हो या भारत हो, उसको अपने लोगों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या कोई ऐसी राह नहीं निकल सकती, क्या हिकमत अमली का ये पार्ट नहीं बन सकता कि पाकिस्तान और भारत मिलकर जो मुज़ाकरात की बात चली थी उसके ऊपर कुछ एक्टिवली, प्रोएक्टिवली बात करें, कोई उसके लिए राह निकालें, किसी को बिठा लें दरमियान में? हम अमेरिका और यूके की बातें सुन रहे थे, वो उस सब का क्या स्टेटस है? अलीना देखें, इससे बड़ी जो एक इस खित्ते के लिए मैं समझता हूँ भलाई हो ही नहीं सकती कि दोनों ममालिक जो है, ये पाकिस्तान तो इस आर्म्स रेस में है ही नहीं, भारत है। ये अगर दोनों ममालिक सोचते हैं कि बजाय इसके कि हैवीली हम इन्वेस्ट करें अपने इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स के ऊपर, उसकी बजाय आवाम के जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसके ऊपर अगर खर्च किया जाए, तो ये इस खित्ते की मैं समझता हूँ, सिर्फ खित्ते की नहीं बल्कि ये जो साउथ एशिया है वो एक बड़ी पावर के तौर के ऊपर सामने आ सकता है। लेकिन ये पॉलिटिकल जो खास तौर के ऊपर अज़ाइम है भारत की, जो लीडरशिप है अखंड भारत वाले, वो उसमें किसी तौर के ऊपर भी ये अपने इस जो नजरिया है या जो एक अपना ख्वाब है उससे देखा है मज़हर अब्बास साहब, पाकिस्तान भारत को बड़ी सिफारती हजीमत का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान सिफारती एक कंफर्टेबल, और बल्कि कंफर्टेबल से ज़्यादा ही एक अच्छी सिक्योर पोजीशन में है, क्या वो ये लेवरेज इस्तेमाल नहीं कर सकता? देखिए, ये 2 फ्रंट पे तो आपको एक कामयाबी हासिल हुई है। जो आपकी प्रॉब्लम है वो इंटरनल है, और पाकिस्तान को इंटरनली चीज़ों को बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है। एक्सट्रीमिज़म के हवाले से भी, टेररिज्म के हवाले से भी जो चैलेंजेस हैं वो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, क्योंकि ये याद रखें कि कोई भी एक हादसा जो है वो सारी चीज़ों को डिरेल कर देता है। तो पाकिस्तान को इस चीज़ को सामने रखते हुए साल की अपनी पॉलिसी को, जो हमारी इंटरनल इश्यूज़ हैं एक्सट्रीमिज़म और टेररिज्म के हवाले से, मेरा ख़्याल है उसको हमें बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है। उसमें बहुत सी अच्छा, हमने देखा है पिछले 2-3 दिन के दौरान फिर एक वेव आई है ऑपरेशंस के दौरान जो शहादतें हुई हैं। सलीम साफ़ी साहब से पूछ लेते हैं। साफ़ी साहब, सर हमें इसके ऊपर प्रोएक्टिवली, क्योंकि भारत की तरफ से भी जिस तरह मज़हर साहब कह रहे, एक थ्रेट था और इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि अब इंटरनली कोई प्रॉक्सीज़ के ज़रिए कार्रवाई हो सकती है, क्या समझते हैं उसी की कड़ी है, या मज़ीद पाकिस्तान को इसके ऊपर भी चौकन्ना रहना चाहिए किसी और तरह? ये देखिए, इस मसले का तो हमें कई सालों से सामना है, और ख़ुसूसन टीटीपी की एक्टिविटीज़ जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ रही हैं, और अभी भी
वो रिपोर्ट नहीं होती मीडिया में, उसके लिए जगह नहीं होती, लेकिन 10, 12, 13, 14 कार्रवाइयाँ टीटीपी की तरफ से ज़रूर होती हैं। और पाकिस्तान के जो सेटल एरिया है, मसलन डियाई खान, टांक और लकी मरवत, इन इलाकों में उनकी प्रेजेंस है और सड़कों पर भी निकल आते हैं। तो ये बहुत, जिस तरह मजहर साहब कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा, बलूचिस्तान में भी हमें इस तरह की इंसर्जेंसी का सामना है या मिलिटेंट की एक्टिविटीज का सामना है, और उस पे तो जहां हमें खारजा महाज पे तवज्जो देने की ज़रूरत है और इंडिया के मुकाबले की तैयारी की ज़रूरत जंगी मैदान में है, तो वहाँ इस फ्रंट पे भी हमें भरपूर तवज्जो देनी चाहिए। बदकिस्मती से वो तवज्जो मरकज़ की तरफ से और बाकी सूबों की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को नहीं मिल रही। अच्छा भट्टी साहब, जब राजनाथ सिंह ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, कहीं वो इन प्रॉक्सी कार्रवाइयों की बात तो नहीं करते? ज़ाहिर बात है, खुलकर इस तरह की कार्रवाइयों की बात तो नहीं, या कोई क्रेडिट तो नहीं ले सकता, लेकिन जो हो रहा है, जिस तरह से तेज़ी आई है, वो हमारे सामने ही है। इस फ्रंट पे हम क्या कर सकते हैं? जी मैडम शेख, सही कह रही हैं आप। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ऑपरेशन सिंदूर है किसके खिलाफ? हमारे खिलाफ। तो अब हमारे खिलाफ तो वो जंग लड़ेंगे ना, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। जो इनडायरेक्ट जंग है उसमें हमारा डेफिनेटली यानी दुश्मन बुज़दिल है, पीछे से वार करता है, सिविलियंस पर वार करता है, छुप कर वार करता है, और उसमें ज़ाहिर है कई और हमारे अपने भी जो हैं वो भी उनका जो कभी अपने थे वो भी उनका हिस्सा बने हुए हैं, बाजू बने हुए हैं। बजरिया अफगानिस्तान, बजरिया ईरान, और अब उम्मीद है कि इस सर मजहर साहब को हमारी अप्रोच जो है उसके ऊपर भी थोड़ी खलिश है। मैडम शेख, अप्रोच तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं जो मजहर साहब कह रहे हैं, इसको मजीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। बजरिया ईरान, अब उम्मीद है कि ईरान इसराइल जंग के बाद ईरान के में जिस तरह राव और मोसाद का नेटवर्क पकड़ा गया, वहाँ हालात बदलेंगे, लेकिन बजरिया अफगानिस्तान और हमारे अपने और हमारे जो अंदर के एजेंट हैं, उनके ज़रिए वो जो हमले हो रहे हैं, ज़ाहिर है मजीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है अपनी हिकमत अमली। ओके जी।